नमस्कार, मैं डॉक्टर ईतू सिंह आपका अपने चैनल अर्थात में स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा कर रहे हैं भूषण की एक प्रसिद्ध कविता जिसमें उन्होंने शिवाजी के वीर रूप का चित्रण किया है और उनके शत्रुओं पर उनके प्रभाव का भी चित्रण किया है। भूषण का काल सामंती संस्कृति के पतन काल था। भूषण ने अपने युग की चुनौतियों का स्वागत किया और जो कुछ भी लिखा वह अपनी परिस्थितियों के प्रति सजग और सचेष्ट होकर लिखा। भूषण के काव्य में ऐतिहासिक तथ्यों की साहित्यिक अभिव्यक्ति मिलती है। भूषण के समय का शासक औरंगजेब था तथा उनसे लोहा लेते हुए शिवाजी का समय था, जिनके दरबार में वे कवि के रूप में थे। उनकी कविता में शिवाजी के वास्तविक वीरता का बहुत ही सुंदर चित्रण है। उनका काव्य राष्ट्रीय चेतना से पूर्ण है और समकालीन घटनाओं पर केंद्रित करके लिखा गया है। पहले हम इस कविता का पाठ करते हैं जिसका शीर्षक है सबन के ऊपर ठाढ़े रही बेके जोग। सबन के ऊपर ही ठाढ़ो रही बेके जोग, ताही खरो कियो 6000 के नियरे। जानी गैर मिसिल गुसीला गुसा उर धारी उर, किन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे। भूषण भनत महावीर बल कन लाग्यो, सारी पात साही के उड़ाए गए जियरे। तमक के लाल मुख सीवा को निरखी भयो, स्याह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। सर्वप्रथम हम कविता में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जान लेंगे। जोग, जोग का अर्थ है योग्य। खरो कियो अर्थात खड़ा किया। जानी गैर मिसिल, अपने स्वागत को असम्मानपूर्ण समझकर। गुसीले अर्थात क्रोधित स्वभाव या गुस्से में। सियरे मतलब शीतल या शांत वचन। किन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे का अर्थ है किसी भी शिष्टाचार का पालन नहीं किया। बल कन लाग्यो, भनत का अर्थ है बोलना, और बल कन लाग्यो यानी क्रोध से आग बबूला होकर बड़बड़ाने लगना। उड़ाए गए जियरे, जी उड़ गए या डर गए। तमक मतलब क्रोध से तमतमाना। स्याह का अर्थ है काला। नौरंग का अर्थ है औरंगजेब और पियरे मतलब पीला। इस कविता का संदर्भ यह है, इस कवित्त में मुगल दरबार में आयोजित शिवाजी की औरंगजेब से भेंट का चित्रण है। यह भेंट वास्तव में घटित एक ऐतिहासिक घटना को केंद्र में रखकर लिखा गया है। शिवाजी एक राजा होने के नाते भेंट के समय बादशाह से समान स्तर का व्यवहार चाहते थे, किंतु बादशाह ने उनके साथ समुचित व्यवहार नहीं किया। उन्हें 6000 मनसबदारी की कतार में खड़ा रहने के लिए कह दिया। आइए शब्दों के साथ इसके अर्थ की व्याख्या करते चले। सबन के ऊपर ठाढ़ो रही बेके जो सबसे ऊपर खड़े रहने के योग्य था, ताही मैंने उसे खड़ा किया 6000 के नियरे। जो सर्जा शिवाजी मुगल दरबार में सबसे ऊपर खड़े होने योग्य थे, उनको अपमानित करने की नीयत से औरंगजेब ने उन्हें 6000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। जानी गैर मिसिल गुसीला गुसा उरी धरी। अपने प्रति किए गए इस अनुचित व्यवहार से गुस्सा होकर, क्रोधित होकर शिवाजी अत्यंत कुपित हो उठे और उस समय अवसर की मर्यादा के अनुकूल किन्हो न सलाम न बचन बोले सियरे, न तो उन्होंने बादशाह को सलाम किया और न विनम्र शब्दों का ही प्रयोग कहते हैं। भूषण भनत यानी भूषण कहते हैं महावीर शिवाजी को। महाबली शिवाजी क्रोधावेश में गरजने लगे, बलकन लाग्यो, और उनके क्रोध को देखकर मुगल दरबार के सभी लोगों के होश उड़ गए, अर्थात भय से सभी हक्के बक्के
रह गए, सारी पातशाही यानी बादशाही के उड़ाए गए जियरे। अंतिम पंक्तियों में कवि ने उनके क्रोध के प्रभाव का वर्णन करने में रंगों का बड़ा सुंदर इस्तेमाल किया है। लाल हुए शिवाजी के मुखमंडल को देखकर औरंगजेब का मुंह काला हो गया और सिपाहियों का मुंह भय से पीला पड़ गया। इस छंद में, जो कि कवित्व छंद है, शिवाजी और औरंगजेब के भेंट का चित्रण है, जिसमें शिवाजी के सम्मान योग्य स्थान न मिले पर शिवाजी के क्रोध का चित्रण किया गया है। जो सबसे ऊपर खड़े रहने की योग्य था उसे अन्य दरबारियों के स्तर पर न बिठाकर 6000 के मनसबदार के समक्ष साथ खड़ा किया। इस अपमान को शिवाजी कैसे सह सकते थे? इसलिए इस अपमान को पी जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा, बल्कि उन्हें तत्काल क्रोध आ गया। यह ध्यान देने की बात यह है कि शिवाजी जो चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुए थे, शत्रुओं के दरबार में हैं, उसके बावजूद भी स्वाभिमान का भाव उनमें इतना अधिक था कि उन्होंने बादशाह के प्रति जो सम्मान था वो भी प्रदर्शित नहीं किया, और इस प्रकार उन्होंने बादशाह का भी अपमान किया। उनका क्रोध उस समय देखते ही बनता था। भूषण कहते हैं कि जब महावीर बलकन लाग्यो, उस समय जब महावीर जो कि असाधारण वीर थे क्रोध में आ गए और वीरोचित गर्जना की, तो उसका परिणाम ये हुआ कि सारी बादशाही अर्थात औरंगजेब जो बादशाह थे और उनके जो समर्थक दरबारी थे, सब चकित रह गए और भयभीत हो गए। दरबार में जो भी उपस्थित था उसके भीतर भय व्याप गया। अगली दो पंक्तियों में दरबार की स्तब्धता एवं शिवाजी, औरंगजेब तथा अन्य दरबारियों और सिपाहियों के मुखों के भाव को बड़े कौशल के साथ कवि व्यक्त करता है। शिवाजी का मुख उस समय क्रोध से तमतमा रहा था, क्रोध के कारण लाल हो रहा था। अपनी सीमा में रहकर क्रोध करना और बात है, और शत्रु की सीमा में रहकर क्रोध करना दूसरी बात है। शिवाजी की क्रोध की प्रशंसा इसी बात में है कि वे शत्रु की सीमा में रहकर क्रोध कर रहे हैं। इसकी प्रतिक्रिया बादशाह पर यह हुई कि अपमान से उसका मुंह स्याह अर्थात काला हो गया। साथ ही सिपाही या सिपाह सालार जो बादशाह की सुरक्षा के लिए थे, वे इस दृश्य को देखकर भौचक्के रह गए और उनका मुंह भय से पीला पड़ गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ शिवाजी के क्रोध का, शिवाजी के प्रभाव का, उनके भीतर के आत्मसम्मान के भाव का चित्रण कवि ने यहाँ किया है। आइए हम विशेष की ओर ध्यान दें। यहाँ शिवाजी के रौद्र रूप का वर्णन है। इसमें उनके सभी अंगों की प्रतिक्रिया का सुंदर वर्णन मिलता है कि शिवाजी जब क्रोधित होते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर वीर रस नहीं अपितु भयानक रस है, जिसमें शिवाजी के क्रोधित होने और उनके शत्रुओं पर उसके प्रभाव का चित्रण कवि ने किया है। मुहावरों का प्रयोग बड़े सुंदर ढंग से यहाँ कवि ने किया है। मुहावरों का प्रयोग है लाल हो जाना, मुंह पीला पड़ जाना, मुंह काला पड़ जाना इत्यादि। शब्दावली में सहजता है, भाषा जीवंत है और गतिशील है। यदि अलंकार की बात करें तो यहाँ भूषण भनत में अनुप्रास अलंकार है। उड़ाए गए जियरे भी एक मुहावरा है। बचन बोले सियरे भी एक मुहावरा है। यहाँ यह छंद कवित्व छंद है, भाषा ब्रज भाषा है और रस भयानक रस है। धन्यवाद।